आपके पास 1000 रुपए थे। आपने क्या किया, 1000 रुपए का 10% आपने आपके फ्रेंड को दे दिया, पिंटू को। तो 1000 का 10% कितना हुआ, 100 रुपया आपने पिंटू को दिया। तो पिंटू ने क्या किया, 100 रुपए का 10% अपने फ्रेंड दगड़ू को दिया। 100 का 10%, 10 रुपीज। ओके। फिर दगड़ू ने क्या किया, अपने फ्रेंड को 10% दिया। तो इस तरीके से 1000 रुपए से कम कम पैसा होता गया। तो इसी तरीके से इकोसिस्टम में भी 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है और इसी को बोलते हैं 10% लॉ। और आज हम दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। 10% लॉ क्या होता है एंड एनर्जी पिरामिड क्या होता है। हम क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, और यह है पार्ट 5। यदि आपने पहले के पार्ट नहीं देखे तो अपने चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तुरंत चेकआउट कीजिए, जिससे कि आपका लर्निंग का फ्लो बना रहेगा और आपको चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आएंगे। पॉइंट फर्स्ट में एनर्जी फ्लो को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अब मुझे बताइए आप कि एनर्जी फ्लो हमने क्या सीखा था, याद है क्या आपको? ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिछले वीडियो सारे आप भूल गए, सारा जो भी हमने पढ़ा था सारा भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है और यही हम रिवाइज करने जा रहे हैं, एनर्जी फ्लो क्या होता है, जिससे कि आपको आगे के कॉन्सेप्ट 10% लॉ एंड एनर्जी पिरामिड समझ में आएगा। अब देखिए हमने क्या सीखा था कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, हमने सीखा था, क्योंकि अल्टीमेटली एनर्जी कहां से आ रही है, अपने सूर्य दादा से आ रही है। कैसे आ रही है? तो सन की एनर्जी जा रही है प्लांट्स में, प्लांट से हर्बिवोरस में, हर्बिवोरस से कार्निवोरस, ये हमने सीखा था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि हर स्टेप पे एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन पूरी ट्रांसफर नहीं होती। अब पूरी यदि ट्रांसफर नहीं हो रही एनर्जी तो कितनी ट्रांसफर हो रही है, कैसे ट्रांसफर हो रही है, ये सारे सवालों के जवाब हम नेक्स्ट पॉइंट में सीखने वाले हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 10% लॉ। अब 10% लॉ क्या है भाई, कैसे? डरना मत, बहुत इजी लॉ है और एक ही लाइन में मैंने वो लॉ आपको दिया है। आप ध्यान से देखिए क्या है वो लॉ। एक टॉपिक लेवल से नेक्स्ट लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है और इसी को हम बोलते हैं 10% लॉ। अब आप बोलोगे सर ये टॉपिक लेवल क्या है, ये तो हमें पता ही नहीं। अब हमने ऑलरेडी टॉपिक लेवल के बारे में पढ़ा है, आपने यदि वीडियो नहीं देखे पहले पार्ट के तो देख लीजिए। इसलिए मैंने शुरुआत के लेक्चर में मैंने आपको बोला कि पहले वीडियो देख लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। फिर भी मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रॉपिक लेवल क्या है, कि फूड चेन के हर एक स्टेप को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर्स, हर्बिवोरस, कार्निवोरस। ओके, ये क्या है, फूड चेन के स्टेप्स है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्लांट्स को हमने प्रोड्यूसर्स बोल दिया, उसके बाद हर्बिवोरस, उसके बाद कार्निवोरस। इन जो ये जो स्टेप आपको दिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल। तो फिर से देखते देखिए ध्यान से कि 10% लॉ क्या कहता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। कैसे? ध्यान से देखिए। अब प्लांट्स ने अपना फूड बनाया यूजिंग सनलाइट, इसको हमने फोटोसिंथेसिस बोल दिया। ओके, अब प्लांट्स ने जो एनर्जी बनाई, कितनी बनाई, 1000 यूनिट्स एनर्जी उन्होंने बनाई। बट जब उन्हीं प्लांट्स को इन हर्बिवोरस ने खाया, उन्हीं प्लांट्स को इन हर्बिवोरस ने खाया, तो उनके पास कितनी यूनिट एनर्जी गई, तो उनके पास 100 यूनिट एनर्जी गई। मतलब कितनी, ओनली 10%। आप बोलोगे सर ये कैसे कैलकुलेट होता है? बहुत सिंपल है ना, कि जैसे कि 1000 का 10% कितना होता है, 100। इस तरीके से उन्होंने कैलकुलेट किया। ओके, अब ध्यान से देखिए, अब उन्हीं हर्बिवोरस को इन कार्निवोरस ने खाया, दिख रहा है आपको, इन कार्निवोरस ने उन्हीं हर्बिवोरस को खाया, तो कितनी एनर्जी कार्निवोरस में ट्रांसफर हुई, ओनली 10 यूनिट्स। कैसे? सेम, 100 का 10% कितना होता है, 10 यूनिट। ओके, तो इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, कितना, 10%, और इसी कॉन्सेप्ट को बोल दिया है 10% लॉ। देखिए फर्दर टॉप प्रेडेटर आपको दिख रहा है, अब इसने इनको खाया। ओके, तो इसमें कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, ओनली 1 यूनिट। ओके, तो जितनी 10% एनर्जी एवरी ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बोल दिया है 10% लॉ। ओके, तो आपको एकदम शांति से 10% लॉ को समझना है। क्या है 10% लॉ? बहुत सिंपल है कि
एवरी ट्रॉपिक लेवल पे ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी, उसे हम बोल देंगे 10% लॉ। उसके पहले आपको ट्रॉपिक लेवल पता होना चाहिए। ट्रॉपिक लेवल मतलब क्या, फूड चेन के हर एक स्टेप को ट्रॉपिक लेवल बोला गया है। ओके, तो आई होप आपको 10% लॉ समझ में आया होगा। फाइनली आ गया वो पॉइंट जिसका आप इंतजार कर रहे थे, और पॉइंट 3 में उसी पॉइंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और कौन सा है वो पॉइंट? एनर्जी पिरामिड। चलो पहले तो मैं रीड करता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि एनर्जी पिरामिड क्या होता है। ध्यान दीजिए, Figure 7.4 shows the energy transfer that take place at each tropic level. There are different level of energy exchange in food chain. The initial quantity of energy goes on decreasing at every level of energy exchange. Similarly, the number of organisms also decrease from the lowest level to the highest level. This pattern of energy exchange in an ecosystem is called the pyramid of energy. दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पैराग्राफ में क्या हो रहा है, देखिए ये क्या है, एक तरह की ये जो डायग्राम है क्या है, ये पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। ओके, एनर्जी का पिरामिड है। अब आप बोलोगे सर ये एग्जैक्ट है क्या? ध्यान दीजिए, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पैराग्राफ में क्या हो रहा है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, ओके, उनकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है जू प्लैंक्टॉन्स में, जू प्लैंक्टॉन्स की फिशेस में, फिशेस की ह्यूमंस में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है, बट इच लेवल पे एनर्जी क्या हो रही है, कम कम होते हुए हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे 10,000 किलो कैलोरी थी, ओके, फिर यहाँ पे 1000 किलो कैलोरी होगी, फिर यहाँ पे 100 किलो कैलोरी होगी, फिर यहाँ पे 10 किलो कैलोरी होगी। ओके, तो इच लेवल पे, इच ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी क्या होगी, कम कम होते होगी, कम होते हुए दिखाई हमें दे रही। बट एनर्जी तो कम हो ही रही है, बट जो ऑर्गेनिज्म है उनकी संख्या भी कम कम होते हुए हमें दिखाई दे रही है। ओके, जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हो। ओके, तो यहां पे पहले तो ये जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स थे, आप बोलो सर ये फाइटोप्लैंक्टॉन मतलब ही हमें पता नहीं। बहुत सिंपल है, फाइटोप्लैंक्टॉन क्या होते हैं, कंसेप्ट को समझिए। जो एक्वेटिक या फिर मरीन में, ओके, समुद्र में जो भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते, नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक प्लांट को हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ओके, अब जो फाइटोप्लैंक्टॉन को कौन खाएंगे, ये जू प्लैंक्टॉन खाएंगे। ओके, जू प्लैंक्टन को कौन खाएगा, ये फिशेस खाएंगे। फिशेस को कौन खाएगा, ह्यूमन खाएगा। बट आप ध्यान दीजिए यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा है, ज्यादा। फिर जो फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले ऑर्गेनिज्म कम है, इसके कंपैरिजन में ये कम है, इसके कंपैरिजन में ये कम है। ओके, तो क्या हो क्या रहा है कि इच लेवल पे, इच ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म कम हो रहे हैं और एनर्जी भी कम हो रही है, और ऐसी पैटर्न को क्या बोला गया है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। समझ में आ गया आपको? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो रहा है कि इच ट्रॉपिक लेवल पे, ये जो आपको ट्रॉपिक लेवल दिख रही है, ओके, फिर से आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिए। ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम आपको दिख रहे हैं, क्या हो रहा है कि फाइटोप्लैंक्टन से एनर्जी जा रही है जू प्लैंक्टन में, जू प्लैंक्टन से फिशेस में, फिशेस से ह्यूमन में। ओके, एनर्जी तो जा रही है, बट क्या हो रहा है, एनर्जी कम कम होते हुए हमें दिखाई दे रही है। ध्यान से देखिए, 10,000 कैलोरी, 1000 कैलोरी, 100 कैलोरी, 10 कैलोरी, ओके, किलो कैलोरी, सॉरी, KCAL मतलब किलो कैलोरी। एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है, बट उन्होंने क्या बोला कि ऑर्गेनिज्म भी कम कम होते हुए हमें इच लेवल पे दिख रहे हैं। और इसी पैटर्न को, इसी एक्सचेंज ऑफ पैटर्न को क्या बोला गया है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर द डेथ ऑफ द अपेक्स कंज्यूमर देयर एनर्जी बिकम अवेलेबल टू द डिकम्पोजर। बहुत सिंपल, हमने ऑलरेडी सीखा था डिकम्पोजर क्या होते, कि जब कोई भी अपेक्स कंज्यूमर मर जाए, ओके, तो वो डिकम्पोज होता है। जैसे कि समझो ईगल मर गया, ईगल को डिकम्पोज कौन करेंगे, फंगाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये दोनों उसको डिकम्पोज करेंगे। ओके, देखिए वही पॉइंट है अगला कि फंगाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड द डिकम्पोजर्स। ओके, तो फंगाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म को डेड करेंगे, किल कर डालेंगे, उसको खाएंगे। ओके, उसे हम डिकम्पोजर बोलते हैं। In the process of obtaining food from the remain of organism, decomposers convert them into simple carbon compounds. अब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ईगल को खा लिया तो क्या किया, उन्होंने तो न्यूट्रिएंट्स बनाए, उससे न्यूट्रिएंट्स बनाए। अब उस न्यूट्रिएंट्स को ही बोला गया है कार्बन कंपाउंड। दिस सब्सटेंस आर इजीली मिक्स विद एयर, वाटर, सॉइल। अब जो कार्बन कंपाउंड्स बने थे वो इजीली क्या हो गए, इजीली मिक्स हो सकते एयर में, वाटर में, सॉइल में। ओके, और वही कार्बन कंपाउंड अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स एंड
इनकॉर्पोरेट इनटू द फूड चेन। वही जो न्यूट्रिएंट्स मिले थे, ओके, वो ही जाएंगे किसको, प्लांट्स को, फिर से प्लांट्स ग्रो करना शुरू कर देंगे, ऐसे ही फूड चेन पूरी बन जाएंगे। और तो यही होता है एनर्जी पिरामिड का कॉन्सेप्ट। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखें, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पिरामिड ऑफ एनर्जी के, क्या कि इच ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी क्या होगी, जस्ट सेकेंड, इसको पहले इरेज कर देते हैं। ओके, लेट स्टार्ट। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी मतलब क्या कि प्लांट से एनर्जी, फाइटोप्लैंक्टन से एनर्जी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जाएगी, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिशेस से एनर्जी लेंगे, फिर ह्यूमन एनर्जी लेगा। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि क्या कि इच लेवल पे एनर्जी क्या होगी, कम होते हुए दिखाई देगी। यहाँ पे ज्यादा थी, यहाँ पे कम हो गई, यहाँ पे कम हो गई, फिर यहाँ पे कम हो गई, एनर्जी कम हो गई, बट एनिमल्स भी कम होते हुए हमें दिखाई देते हैं। और इसी पैटर्न ऑफ एक्सचेंज को हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें। अब कुछ की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में, क्या है वो देखिए। पॉइंट फर्स्ट, एनर्जी हर ट्रॉपिक लेवल पर डिक्रीज होती है। सेकंड, सिर्फ 10% एनर्जी नेक्स्ट लेवल को ट्रांसफर होती है। थर्ड, बाकी 90% एनर्जी लॉस हो जाती है। कैसे लॉस होती है, हीट के फॉर्म में होगी, मूवमेंट के फॉर्म में होगी, रिस्पायरेशन में होगी। ओके, देन उसके बाद बॉटम पे मैक्सिमम एनर्जी रहती है एंड टॉप पे मिनिमम एनर्जी रहती है। आप बोलोगे सर बॉटम में मतलब ये, बॉटम में मतलब ये वाला पार्ट, ये बॉटम वाला पार्ट है ना, यहां पे मैक्सिमम एनर्जी रहेगी, दिख रहे हैं ना हमें, यहाँ पे 10,000 है, और टॉप में मिनिमम एनर्जी रहेगी। ये वाला टॉप पार्ट है, तो ये वाला बॉटम का पार्ट है। यहां पे मैक्सिमम एनर्जी है और यहां पे मिनिमम। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए। एनर्जी कम होती जाती है, इसलिए पिरामिड अपराइट होता है। ओके, तो एवरी ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी कम होती जाती है और इसकी वजह से पिरामिड इस तरीके का होता है, लाइक दैट, अपराइट। ओके, देखिए पॉइंट 4 में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। एनर्जी पिरामिड कभी इन्वर्टेड नहीं होती, इन्वर्टेड मतलब ऐसे उल्टा नहीं होगा। ओके, ऐसे उल्टा पिरामिड कभी नहीं होगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एनर्जी ऊपर जाते जाते कम होती है। ओके, तो हमेशा ऑपरेट क्यों होता है कि जैसे जैसे एनर्जी जाएगी तो वो कैसे जाती है, कम होते जाते, इसलिए एनर्जी पिरामिड हमेशा अपराइट होता है, इन्वर्टेड नहीं होता है। ओके, फाइनली रैपिड रिवाइज कर लेते कि आज हमने क्या पढ़ा। ओके, चलो, हमने आज पढ़ा अबाउट 10% लॉ। क्या होता है, सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। देन हमने सीखा हर लेवल पे 90% एनर्जी लॉस होती है। देन हमने सीखा एनर्जी पिरामिड में क्या सीखा कि बॉटम में मैक्सिमम एनर्जी रहेगी और टॉप में मिनिमम एनर्जी रहेगी। एंड फाइनली एनर्जी पिरामिड ऑलवेज ऑपरेट होता है। ओके, देन नेक्स्ट वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो इज अबाउट पार्ट 6 एंड पार्ट 6 में हम इस चैप्टर को एंड करने वाले हैं। ओके, कहते हैं ना कि बिगिनिंग इज वेरी ग्रेट बट एंडिंग इज आल्सो ग्रेट। ओके, बिगिनिंग इज वेरी ग्रेट तो एंडिंग भी वेरी ग्रेट होने वाली है। ओके, और क्या सीखने वाले हैं हम सीखने वाले हैं अबाउट बायोजियोकेमिकल साइकिल, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड बने रहिए पार्ट 6 में, सच में कह रहा हूं बहुत मजा आने वाला है। तो क्या सीखेंगे हम, कार्बन साइकिल के बारे में सीखेंगे, ऑक्सीजन साइकिल के बारे में सीखेंगे एंड नाइट्रोजन साइकिल के बारे में सीखेंगे। फाइनली वीडियो आपको सच में हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने चैनल को एचएस एकेडमी बाय हर्षल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।